हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी। ये जो वॉलेटिलिटी जो मार्केट में बढ़ रही है, सिचुएशन में आप कैसे ट्रेड करोगे, आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि मोस्टली आप अगर देखोगे कि जो स्विंग ट्रेडिंग के जो सेटअप है वो फॉलो थ्रू नहीं दे रहे, तो इस कंडीशन में आपका क्या टेक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, कहाँ पे वीकनेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखें और आपका और टाइम नहीं लेते और चलते स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले अगर इंडेसिस में देखें निफ्टी एंड वी आर ऑलमोस्ट, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ऑल टाइम हाई की ये लाइन, और यहाँ पे एक अच्छा एरिया था। बाकी अब जिस हिसाब का इस वीक का क्लोजिंग है, मोस्टली ब्रॉडरली हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा टर्बुलेंस सा लग रहा है। मोस्टली लार्ज कैप चल रहे थे अभी तक, अब क्या वो लार्ज कैप भी रुकते हैं? बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर था। इनफैक्ट इसका हाई तो यहीं कहीं पे, सितंबर का हाई काफ़ी जल्दी इसका क्रॉस हो चुका था। आई थिंक सितंबर का ये जो हाई था, एंड देन फाइनली इट क्रॉस्ड अप्रैल में। सो बैंकिंग या फाइनेंशियल तो ऑब्वियसली इस रन में या इससे पहले अच्छा करते आए हैं। बट जहाँ पे लोगों का पैसा बनता है, मेरा आपका जो कैश इक्विटी ट्रेड करते हैं, वहाँ पे चीज़ें उतनी क्लीन नहीं है। हालांकि अभी भी अगर हम इसको मिड स्मॉल 400 देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे कंबाइन एक दिखेगा। सो ये जो यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ फ्रॉम सितंबर 2024, ठीक है, सितंबर 2024। तो अच्छे खासे पीरियड को हमने एक कंसोलिडेशन, अब हमारे पास एक टाइम वाइज करेक्शन भी आ चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन भी। आप समझिए यहाँ पे एक प्राइस करेक्शन आया, उसके बाद ये टाइम करेक्शन आया। यहाँ पे इक्का दुक्का कुछ नॉर्मल ट्रेड चलेंगे, लेकिन आपके जो नॉर्मली हम वॉट लिस्ट में से हमारे 10 में से 4 स्टॉक 6 स्टॉक अपर सर्किट लगे, वो अब वही याद करने वाला टाइम, तो वो टाइम अभी तक नहीं है क्लियरली। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम ये अटेम्प्ट हो रहा है, या अटेम्प्ट कहना भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ट पे जो आप देख रहे हैं अभी, पर्पल लाइन दैट इज 50, ब्लू इज 20 एंड ऑरेंज इज 10। तो उसके आगे पीछे हवर हो रहा है। एक अच्छा बेसिंग सा स्ट्रक्चर मैं जरूर से कहूंगा कि एक कंप्लीट इतने टाइम का क्या है भाई, एक बेस सा स्ट्रक्चर, एक बेसिंग सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। बट द थिंग इज कि हम एंटीसिपेशन पे यहाँ पे पैसे नहीं लगा सकते। और मोस्टली अभी आपका, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका टेक यही होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेड करने के बाद अगर स्टॉक हो, क्योंकि अगर मगर वाले बहुत बातें होगी यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, इतनी ज़्यादा चॉपीनेस है। आप स्टॉक वॉचलिस्ट में लेके जाओगे, ट्रेड करोगे, पैसा नहीं बनेगा। आप उसी स्टॉक को छोड़ दोगे, भाई ये तो ऊपर चला गया, मेरा 6% 8% ही बन जाता। ये चीज़ें होती है हमारे साथ, क्योंकि मोस्टली जब आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा लगती है कि यार यही तो मेरा काम था, मैंने ये स्टॉक मिस कर दिया, अब क्या करना। वी स्टार्ट फीलिंग लो अबाउट अवर सेल्फ। सो एक चीज मैं बोलूंगा कि ये मेंटली आपको एडजस्ट कर दे, ऐसा मार्केट है, पूरा साल ऐसा रहा है। और डराया नहीं था नितिन भाई, डराया नहीं था। मैंने आप सबको बताया था यहाँ पे कि 2025 ऐसा ही हो सकता है। बेसिकली आइडिया यही था कि हम एक अच्छे खासे मार्केट से आए थे। अगर आप देखो यहाँ से जो मार्केट मई अप्रैल में से जो स्टार्ट हुआ था, अगर यहाँ पे कुछ टर्बुलेंस आ रहा है इतने मूव के बाद, तो दैट इज बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होगी अच्छी खासी। और वही हुआ, हम ऊपर से कुछ 20-30% का ये, या 25-30% का एक करेक्शन इसका आप कह सकते हैं। और अब ये हेल्दी हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है। अब यहां से टेक यही कि अभी भी वो अप्रोच आपका रखना है। निफ्टी आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक होगे, तो वहां पे उतना ट्रैक्शन नहीं दिखेगा। क्योंकि सिंपली अगर आप देखो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इसमें अंडर परफॉर्म किया, वो टाइम आएगा, लेकिन उस टाइम आने तक आपको अपना मेंटल कैपिटल, अपना कैपिटल सबसे पहले तो बचा के रखना पड़ेगा। और उसके बाद मेंटल कैपिटल, क्योंकि मेंटल कैपिटल भी रोल प्ले करेगा। जब आप पैसे लगाने होंगे तब आप सोचोगे कि यार लास्ट टाइम लॉस हुआ था, अब जाके नहीं ट्रेड करना, वो भी नहीं चलेगा। सो बेसिकली ये कंप्लीट एक सीट आउट मार्केट ज्यादा है कंपेयर टू गो एंड ट्रेड। अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी, आप उसको मिस करोगे अगर ऊपर चल गई ये ना, वो आप रिजल्ट बेस्ड चलोगे। यहाँ पे ऐसा मार्केट है कि अगर स्टॉक आपने ट्रेड किया और ऊपर नहीं गया या स्टॉप लॉस हुआ, तो आपको लगेगा कि यार खाम खा मैंने ट्रेड कर दिया, एसटीटी पे कर दी, या टैक्सीज पे किए, या लॉस बुक किया। यार जब आप ट्रेड नहीं करोगे और वही स्टॉक अगर 10-15% का, तो यार यही तो पैसे बनाने का मौका था। तो उस टाइप का कंडीशन है।
और ये सबके साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है। मेनली ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो एज अ पर्सन आपको ये फील होता है कि यार ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, बट जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ऐसा आपके साथ ही ऐसा हो, बाकी सब इंक्लूडिंग मी सबके साथ ऐसा ही होता है। और इस वजह से हमें थोड़ा एक ठहराव लेके या थोड़ा कंपोजर रख के ये काम करने की जरूरत है कि अगर नहीं हो रहा इस टाइम पे, अगर स्टॉक्स नहीं चल रहे, बेटर है आप थोड़ा स्टेप डाउन कर ले, आप थोड़ा स्टेप अवे हो जाए यहाँ से, और जब भी मार्केट अच्छा होगा तो अब वापिस आके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ब्रॉडरली एक इंडेक्सिस वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे एक ऑटो, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, ऑटो अच्छा लग रहा है। ये कंजप्शन और कंजप्शन मतलब कंजप्शन एफएमसीजी दोनों सेम ही हो गया, अगर ये हो रहा है तो थोड़ा अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि कंजप्शन इज अ साइन ऑफ डिफेंसिव मार्केट। तो या सेटअप वाइज ये अच्छा है, 50 के ऊपर एक अच्छा खासा लुक एट दिस इंडिया कंजप्शन, एक अच्छा स्ट्रक्चर ये बिल्ड हो रहा है। ऑटो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे भी बात की थी ऑटो की इस मोमेंट पे भी, कि जब ये न्यूज़ बाद में आया था मंडे को, जीएसटी कट के वाला, और यहाँ पे भी आपको वार्न किया था कि ऑटो थोड़ा ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन जा सकता है। और यहाँ से फिर से मुझे लग रहा है कि एक ऑटो थोड़ा बेस्ड यही रहेगा कि 20 या 50 के आसपास पुल बैक देके फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बिल्ड करके चले। बट ऑटो ऑटो अच्छा है अभी के लिए, मैं कह सकता हूँ ऑटो। इंफ्रा लास्ट वीक वी डिस्कस्ड कि इसको थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए होगा। आईटी अगेन आई विल नॉट लुक टू ट्रेड आईटी, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे हो तो मैं अभी आईटी में इतना इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। जो भी 20-50 के नीचे अभी और अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, आसपास में अभी भी वो एक जोन से बाहर नहीं है, तो वहां पे नहीं कोशिश करेंगे। फार्मा एक और फेल अटेम्प्ट कह सकते हैं, कि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि फार्मा एक इमर्जिंग सेक्टर बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब स्कैन कर रहे थे तो फार्मा के स्टॉक्स भी कुछ आए थे। अब इस बार फिर से फार्मा, फिर अब ब्रॉडर मार्केट ही कुछ खास नहीं कर रहा, तो यू कैन सी दैट सर्विस सेक्टर कुछ ज़्यादा स्टॉक्स आपको बाकी मिलेंगे नहीं। मीडिया ओबियसली, पीएससी एज आई से लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की, ये लाइन की वेट करेंगे, इसके ऊपर कुछ सस्टेन होता है। फिर उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर एनर्जी। ये बहुत सिंपल तरीके से आप स्कैन कर सकते हो, या अपने सेक्टर की लिस्ट रेडी कर सकते हो। ब्रॉडरली आप टॉप डाउन अप्रोच के पहले सेक्टर देख लो, या फिर स्टॉक्स जब आप स्कैन करो तब भी आपको पता चल जाएगा कि जिस मोस्टली समझो कि जिस स्टॉक्स के सेक्टर नहीं है, शुगर के नहीं है, फिर केमिकल का अभी रिसेंट हुआ बाकी नहीं है, तो नहीं था, तो वहां पे आपको अगर आप स्टॉक स्कैनिंग जब अपनी कर रहे होगे 50 के ऊपर या 20 के ऊपर, तो भी आपको पता चल जाएगा। फाइनेंस अच्छा होल्ड कर रहा है, बट अगेन आई वुड स्टिल सजेस्ट के ये कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है कि जहां पे आप जाके ट्रेड अपना ट्रेड करो। पीएसयू लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि पीएसयू में, अब जो मैं ऑटो में यहाँ पे बोला था बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये डिस्कस किया था कि पीएसयू जो ऑटो जब यहाँ पे थे, जब डिस्कशन किया था कि इसको एक साइडवेज कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ से, सेम आई विल से कि पीएसयू में अब यहाँ से नई बैट बनाना, दैट्स नॉट अ ग्रेट ग्रेट रिस्क रिवर्ड रेशियो। यहाँ पे आपको उतना रिस्क, रिस्क आप इंट्राडे या बहुत शॉर्ट टर्म मूव के लिए देख रहे हो, तो हमने ये डिस्कस किया था कि आई डोंट नो, आई थिंक वीडियो तो हमने लास्ट वीक से ही बनाना स्टार्ट किया था, ये मैंने मॉर्निंग मीटअप में डिस्कस किया होगा कि यहाँ से ईटीएफ एंड एसबीआई बैंक एक अच्छा बैट हो सकता है, क्योंकि ये आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 4 जून का जो हाई इलेक्शन के बाद जो एग्जिट पोल के ऊपर गैप अप हुआ था, वो हाई क्रॉस करके हम ऊपर ट्रेल हो रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। रियलिटी फेल आई थिंक क्लियरली। डिफेंस भी आ, अभी वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली मेटल, तो मेटल एक मैं बोला था कि मेटल एक अच्छा सेक्टर है, मेटल एक अच्छा मूव, और इसने मूव दिया भी, बट इट कम्प्लीटली फेल। एंड आई थिंक मोस्टली ये जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट नीचे भी आया या जो मोमेंट पूरा खराब हो, उसमें एक चीज में मेटल की कह सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली ये जो मूव स्टार्ट भी हुआ था वो मेटल के स्टार्ट साथ हुआ था, ठीक है। हालांकि इंडेसिस में होता है कि इंडेक्स मैनेज हो जाता है, कभी बैंकिंग स्टॉक, कभी रिलायंस, कभी आईटी, आप देखना कभी कभी आईटी में भी रिसेंटली एक 2% की कैंडल आ गई थी, तो दैट वे दे मैनेज इंडेक्स 3% की कैंडल। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, बट ये मल्टीपल टाइम हुआ, लोग दिस 2.28 1.51, सो ये मल्टीपल टाइम होता है जब ये ऐसे जोन में होता है, तो दिस इज मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टिंग एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको एक ट्रेंडिंग मूव चाहिए, कम टाइम में आपको बड़े मौके मिले, मूव मिले, वो चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल काफी डल सा मार्केट है, ऑब्वियसली मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही होगा पूरा वीक अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो।
आइडिया मेरा अभी यहाँ से यही है कि आई विल वेट एंड सी के इस साइड पे कंस्ट्रक्टिव कुछ बिल्ड हो आने वाले टाइम में। अभी भी थोड़े होपफुल रह के चलेंगे कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो। 50 से पहले जो बाउंस हुआ, हो सकता है कि यहाँ से फिर से अभी भी आई एम जब तक ये लो होल्ड करके बैठा है ये, आई विल नॉट गो एंड ट्रेड एवरीथिंग, बट मौके यहाँ से अभी भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि ये मार्केट बिल्कुल कंप्लीटली खराब हो चुका, खराब है, बट ऐसा नहीं कि लाइक क्या बोले कि सब कुछ बेच बाच दो, लाइक क्रैश आ चुका, वो वाला मार्केट नहीं है। होपफुली ऐसा कुछ आए नहीं, बट या। तो ओवरऑल टेक यही है, नई पोजीशन आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मार्केट ही नहीं है कि नई पोजीशन आप बड़ी साइज में या अच्छी साइज में कुछ बिल्ड करो। रादर अगर आप जो अपनी रेगुलर रूटीन एक्टिविटी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक जॉब मेकर हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन अपनी स्टडीज पे या अपने बिजनेस पे या और कोई स्किल के ऊपर काम करो। अभी ये मार्केट आपको 2025, ऐसा ना हो कि आप 2025 के एंड में ना पैसा बनाए ना स्किल बनाए। सो दैट इज माय सजेशन। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं ज्ञान देने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।